हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2021 के लिए और बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 2021 के लिए भारत के संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। इसमें देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्न, जितने भी पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वो जगह भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, इसका उत्तर अनुच्छेद 40 से है और भाग 9 में याद रखेंगे। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? जो पंचायती राज प्रणाली है वह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सत्ता के विकेंद्रीकरण, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज है प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य था जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, तो इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। अगर आपसे पूछे पंचायती राज कौन सी संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 73वें संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई थी? भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो नीति निर्देश सिद्धांत जो है, इस पे व्यवस्था पर नीति निर्देश सिद्धांत के व्यवस्था पर पंचायती राज की स्थापना किया गया था, इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची, इसका उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को कितने कार्य सौंपे गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा 29 कार्य सौंपे गए थे। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? तो 1/3, जितनी भी सीट है उसके 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचायत के विघटन के उपरांत कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर उसका चुनाव कराने के लिए समय अवधि रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों को निर्वाचन के लिए उत्तरदायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग।
राज्य का निर्वाचन आयोग है वो पंचायती राज संस्थानों को निर्वाचन करता है, तो इसको आप याद रखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल कितना वर्ष रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। पंचायती राज के लिए 5 वर्ष कार्यकाल रखा गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। महिलाओं और दुर्लभ वर्गों के प्रतिनिधित्व करते थे राजीव गांधी। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तब भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार से निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। तो 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में सबसे पहले नागौर जिला में पंचायती राज स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में राजस्थान में पंचायती राज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, स्थानीय ग्रामीण प्रशासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज सबसे पहले अपनाया गया था। राजस्थान नहीं रहे ऑप्शन में, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान के दोनों साथ साथ अपनाया गया था। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ किया गया था? इसका उत्तर नागौर जिला में, जो नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। आपको दोनों याद करना है, नागौर भी राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। तो सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 में स्थापना किया गया था। सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशिक्षा। अशिक्षा था इसका असफलता का कारण। नेक्स्ट है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता द्वारा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय का व्यवस्था का स्थापना किया गया था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो देखिए, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पर स्थापना किया था। तो जो पहला ग्राम, ब्लॉक और जिला, ये 3 स्तरीय संरचना है पंचायती राज का, जो बलवंत राय मेहता ने लाया था। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर, जैसे कि ये ग्राम पंचायत
अब ब्लॉक या पंचायत समिति या जिला परिषद, ये 3 लाइन थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है, जिला परिषद है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, लेकिन नगर परिषद नहीं है, तो इसका आंसर नगर परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर का सुझाव दिया, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर का सुझाव दिया। नेक्स्ट है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो इसका उत्तर अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, 1977 ईस्वी में केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था का कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने का उद्देश्य किस समिति को नियुक्त किया गया? तो अशोक मेहता समिति। इसको ईस्वी याद रखना, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वक्त पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता 1959 ईस्वी में, इसका उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। और अशोक मेहता समिति कितना ईस्वी में था? 1977 ईस्वी में। अब बलवंत राय मेहता 1959 ईस्वी में। इसको दोनों ईस्वी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो अशोक मेहता समिति 2 स्तर पर बात किया था, वो मंडल और जिला परिषद, मंडल समिति और जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं को निम्न स्तर कौन सा है? तो ग्राम सभा। देखिए, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति 3 स्तर होते हैं, तो सबसे छोटा है ग्राम सभा। पंचायत समिति संस्थानों का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो जिला परिषद, सबसे बड़ा जिला परिषद है। देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत सबसे नीचे है, उसके पंचायत समिति बीच में और जिला परिषद सबसे उच्च है। पंचायती राज की आधारशिला है तो ग्राम सभा, ग्राम सभा इसकी आधारशिला है। पंचायती राज का मुख्य निष्पादक होता है तो खंड विकास पदाधिकारी। जो पंचायती राज है उसका मुख्य निष्पादक होता है बीडीओ, जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षक। जो जिला परिषद है उसका मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षक। नेक्स्ट प्रश्न, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो वो जिला परिषद के विधायक और संसद उसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, खंड स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायती समिति है ये क्या? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट, पंचायती राज सम्मिलित है तो राज सूची में। जो पंचायती राज है वो राज सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर है वो पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सेवक। पंचायत स्तर पर पंचायत सेवक है जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। इसका उत्तर 21 वर्ष। 21 वर्ष है तो वो पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा ये नहीं आता है। बाकी ग्रामीण सड़क, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादक, लेकिन
माध्यमिक शिक्षा जो है ये ग्राम पंचायत में नहीं आता है। नेक्स्ट, पंचायत समिति का गठन होता है तब प्रखंड स्तर पर। जो पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती समिति का सदस्य है तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती समिति का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो वो इसका उत्तर होगा PVN राव समिति ये नहीं है। सिंधिया है, LM सिंधिया, अशोक मेहता समिति जो 2 स्तर पर दिया था, बलवंत मेहता समिति 3 स्तर पर दिया था, और सिंधिया भी है, लेकिन PN राव समिति ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा PN राव समिति। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ग्राम सभा। ग्राम सभा है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? यह चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो पंचायती राज जो है प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला में इसका स्थापना हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।